करेंगे टॉपिक एंड अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अप्रेजल का क्या मतलब होता है? अप्रेजल मीन्स होता है जो इकॉनमी है या एलपीजी के क्या परिणाम आए हैं, क्या कंक्लूजन निकला है कि उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, कि वो उसके हमारे जो एलपीजी है उसका हमारी इकॉनमी के ऊपर कौन से पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े हैं और कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। तो आज इस टॉपिक में हम एलपीजी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट मीन्स होता है कोई भी उतार चढ़ाव, जब फ्लक्चुएट करना, ठीक है। जब हमारी इकोनॉमी में कोई भी अप एंड डाउन्स होते रहते, कोई उतार चढ़ाव होते रहते, मीन्स जो हमारी कंट्री की इकॉनमी है, जीडीपी है, वो इंक्रीज़ होती रहती है, कभी डिक्रीज़ होती रहती है, बोलते हैं वाइब्रेंट इकॉनमी। एलपीजी जब आई तो उससे जो है ज़्यादातर तो हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है उसमें ज़्यादातर ग्रोथ ही हुई है, वो ज़्यादातर इंक्रीज़ ही हुई है। एलपीजी के आने से जो मैक्सिमम ग्रोथ जो हुई है जीडीपी में वो हुई है 8%। अब तक वो किसके आने से हुई है? एलपीजी के आने से। बिफोर 1991 हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत ही कम थी और एलपीजी ने इसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है कि जिससे हमारी जो है जीडीपी की ग्रोथ है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और जब भी किसी भी कंट्री में जीडीपी जो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होती तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही थी जीडीपी में उसने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट मीन्स की जो बिफोर 1991 था उससे पहले सारी प्रोडक्शन सिस्टम किसके अंडर थी? वो थी पीएसयू के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर थी। और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, जिससे क्या था जो प्रोडक्शन थी वो लिमिटेड होती थी। तो आफ्टर 1991 एलपीजी के आने से जो प्रोडक्शन सिस्टम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था, वो क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेटाइज़ कर दिया। प्राइवेटाइजेशन से क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से आईटी सेक्टर या आउटसोर्सिंग जो कंपनीज थी, आउटसोर्सिंग सेक्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और जिसकी वजह से क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ आई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ से क्या है हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज़ होती गई है कंपनी की क्या है इकॉनमी जो है वो बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री ने अब बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में और आउटसोर्सिंग सोर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। थर्ड है चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट मिलकर जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हमने बहुत बार चैप्टर में पढ़ लिया कि जो फिस्कल वर्ड होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के साथ कंसर्न होता है, ठीक है। तो जो होते हैं एक्सपेंडिचर जो होते हैं रेवेन्यू से ज़्यादा कर देती है तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो जो गवर्नमेंट होती है उसके खर्चे मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो कोई खर्चे करने हैं तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं से बोरो किया होगा, कहीं ना किसी से बोरिंग्स की होगी। तो उन बोरिंग्स को रिटर्न करने के लिए उसे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के लिए उसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या है जो गवर्नमेंट के जो हमारे डेफिसिट जो फिस्कल थी वो सारे के सारे किस में जा रहे हैं? डेफिसिट में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जब आफ्टर 1991 एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट की तो एलपीजी पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जा सके। बिफोर 1991 जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो उसका रेट पॉइंट क्या था? 8.5% तक था। मींस हमारी जो बोरिंग्स थी गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा थी। तो जो अब का आफ्टर 1991 जो एलपीजी पॉलिसी आने के बाद वो कम होके कितना हो गया है? 3.5%। तो यहाँ पे एलपीजी ने गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि वो अपने जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। फोर्थ पॉइंट है चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन महंगाई। महंगाई तब कब बढ़ती है जब क्या गवर्नमेंट की जो फिस्कल्स होती हैं वो डेफिसिट में चली जाती है। एक्सपेंडिचर्स मीन्स उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेगी। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो महंगाई का सबसे जो बेस्ड पॉइंट होता है वो होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है उन खर्चों को कवर करने के लिए हाई टैक्सेस चार्ज करती है पुअर पीपल के ऊपर या नॉर्मल पीपल के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा चार्ज करती है। और जब टैक्सेस चार्ज करती हैं तो वो हमारे क्या है हमारी इनकम्स के साथ रिलेटेड होते हैं, हमारे पैसे के साथ रिलेटेड होते हैं। और
और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारी जीडीपी पे क्या कहता है इफ़ेक्ट पड़ता है, और जीडीपी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्री की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एलपीजी के आने से जो इन्फ्लेशन थी वो क्या है कंट्रोल में आ गई कि 2013 एंड 14 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट था, वो रेंज थी वो क्या थी 6 to 9% थी, और जो अब 2017 और 18 के अकॉर्डिंग वो क्या है कम होकर 2.9 हो गई। मीन्स एलपीजी के आने से जो हमारी इन्फ्लेशन रेट था वो क्या है कंट्री का कम हो गया, कि पहले जो हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अब क्या है कम हो गई है। फिफ्थ वन इज़ द कंज्यूमर सोवर्निटी। ये हमने पॉइंट जो है पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंज्यूमर सोवर्निटी मीन्स जो प्रोडक्शन है, जब प्रोड्यूसर्स है प्रोडक्शन सेक्टर ने कंज्यूमर को सोवर्निटी दे दी है, उसको एक तरह से प्रेफरेंस दे दिया कि जो भी कंज्यूमर चाहेगा उसकी टेस्ट और उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन की जाएगी। बिफोर 1991 क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, जो पब्लिक सेक्टर्स थे, वो रिसोर्सेज के हिसाब से ही प्रोडक्शन किया करते थे, और प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट सिस्टम था वो क्या था लिमिटेड था। आफ्टर एलपीजी के आने से जो मार्केट है वो ग्लोबलाइज्ड हो गई, डिफरेंट टाइप्स की मार्केट आ गई, तो उससे क्या है डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बायर जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो मतलब यहाँ पे था कि जो एलपीजी है उसने कंज्यूमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी कि जो कंज्यूमर कहेगा उसकी नीड और उसकी टेस्ट के हिसाब से ही मार्केट में उस टाइप का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। उनकी जो है सेल है, जो आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो एलपीजी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया, कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया होता था कि प्रोड्यूसर इतनी ही मार्केट में जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करेगा, बट अब क्या है अनलिमिटेड कैपेसिटी हो गई है, अनलिमिटेड बायर्स हो गए हैं, तो बायर्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमने पहले भी बात की हुई थी कि जब बिफोर 1991 जो था हमारी के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़ीरो था। ना हमारे देश में कोई पैसा आता था, ना हमारे देश से पैसा कभी बाहर जाता था। तो एलपीजी के आने से जो मार्केट है वो ग्लोबलाइज्ड हो गई है, जिससे हमारा ट्रेड क्या है अदर कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हो गया। हम विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं, और उससे जब हम ट्रेड करते थे तो हमारा क्या है उससे हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज़ हुई है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा इंक्रीज़। तो बिफोर 1991 क्या था कि हमारी कंट्री के पास इतना रिज़र्व नहीं था कि वो एक तरह से इंपोर्ट जो की जाती थी चीज़ें उनकी पेमेंट भी कर सके। बट आफ्टर 1991 एलपीजी ने क्या किया, ज़्यादा फोर्स किस पे किया, एक्सपोर्ट करने पे। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो पास जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगी, जिससे क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या है डेवलप हो गया। पहले क्या था, कोई भी जो इंडियन इन्वेस्टर था वो भी बाहर जाके कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, और ना ही कोई फॉरेनर इन्वेस्टर जो था इंडिया में आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। तो जो एलपीजी है उसने मार्केट को ग्लोबलाइज कर दिया। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि अब हम भी किसी भी कंट्री में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाहर से कोई भी जो इन्वेस्टर है हमारी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सेवन्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहले क्या था 1991 से पहले जो सारी इन्वेस्टमेंट जस्ट कोई भी कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था। पीएसयू जो था वो क्या था प्राइमरी सेक्टर था, और जो प्राइवेट था वो सेकेंडरी रोल प्ले किया करता था। गवर्नमेंट सेक्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में जा रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया, जिससे क्या था जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जिससे हमारा फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो पहले क्या था गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, ठीक है, उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था। क्यों नहीं बचता था? क्योंकि वो लॉसेस में जा रही थी, और अगर वो लॉसेस में जा रही थी उनके पास सरप्लस ही नहीं बचता था, तो वो री इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो री इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास सरप्लस चाहिए था, और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती थी वो ज़्यादा आउटडेटेड भी होती थी, उनके पास टेक्नोलॉजी जो थी वो भी आउटडेटेड थी। तो एलपीजी के आने से एक तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई,
उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ है। सेकंड जो है टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, जिसकी वजह से क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना योगदान करने लगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अब जो है इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कंट्री में, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट किसकी फॉर्म में होती है कि प्राइवेट कंपनीज़ को जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में उनसे कलेक्ट करती है, और वो जो टैक्सेस है वो उसको यूज़ करती है एज अ इन्वेस्टमेंट। है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, कि जो इंडिया है उसको एलपीजी ने एक ऐसी रिकॉग्नाइजेशन दी है कि वो टॉप 10 जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में शामिल हो सके। पहले इंडिया के पास जो 1991 से पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, ना हमारे पास अच्छी कंपनीज़ होती थी, ना हमारे पास कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती थी, फिस्कल डेफिसिट होता था, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो क्या है चीज़ें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी ट्रेड के ऊपर भी, फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तो वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन एलपीजी के आने से ख़त्म हो गई, और जिससे क्या है कि अब हमारा जो ट्रेड सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी इनफ हो गया है, हमारे जो फिस्कल डेफिशिएंसी वो भी कवर होने शुरू हो गए, हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हो गया है। तो इस तरह से जो इंडिया को एलपीजी के आने से एक बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि जितनी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में हमारी इंडिया का नाम भी शामिल है, ठीक है। तो एक तरह से एलपीजी ने उसको बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड की है। लास्ट 9 पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ही सेलर होता है, ठीक है। तो पहले 1991 से पहले सारा का सारा प्रोडक्शन सिस्टम, या एक तरह से मान सकते हैं जो सेलर का जो मेन पार्ट था वो कौन था, पब्लिक सेक्टर। तो अब क्या है कि 1991 के बाद एलपीजी के आने के बाद जो मोनोपोली सिस्टम था, मोनोपोली मार्केट थी, वो शिफ्ट हो गई है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो यहाँ पे जो है जो सेलर्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए, इंक्रीज़ हो गए, और जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो एलपीजी के आने से मार्शलाइज्ड हो गई। सेकंड की हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, जिससे हमारा क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है वो इम्प्रूव हो गई है, और हम क्या है एक अच्छी इंडस्ट्री में या अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो इनकम है वो इनकम का जो फ़्लो है वो अच्छा हो गया है। तो मार्केट जो है पहले क्या थी, एक गवर्नमेंट के अंडर थी, तो वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर के में लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे, और जब प्राइवेटाइज हो गई, ग्लोबलाइज्ड हो गई, तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स आ गई, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ गए, और जिससे क्या है मार्केट क्या है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। कि हमने जो बिफोर 1991 जो हमारी मार्केट सिस्टम था वो क्या है अब चेंज हो गया, वो किस पे शिफ्ट हो गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो जो एक तरह से एलपीजी ने बहुत बड़ा हेल्प, जब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी शिफ्टिंग में फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमारी आ जाती हैं डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी की। एलपीजी ने अगर हमें बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिए हैं तो साथ साथ में कोई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। हर एक चीज़ के कोई ना कोई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। इसी तरह की से एलपीजी के भी कुछ डीमेरिट्स है। तो सबसे पहला डीमेरिट निगलेक्ट एग्रीकल्चर की। जो हमारी कंट्री है उसमें एलपीजी ने क्या किया है, एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो कंट्री है मोस्टली टोटली जो बेस्ड हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, और वो शिफ्ट हो गई है इंडस्ट्रियलाइज पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि इसमें जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो क्या है कम हो गई है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हो रही है उससे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड ट्रेजरी सेक्टर्स, वो सारे के सारे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ के लिए या फैक्ट्रीज़ के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए हैं वो सारे के सारे तो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर जो है एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेबर सप्लाई करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी टर्सरी सेक्टर्स को या हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स को नहीं अवेलेबल हो रही। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, तो साथ साथ में क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी कम हो रही है, जिससे क्या है हमारी जीडीपी इफ़ेक्ट हो रही है। सेकंड पॉइंट है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ, कि जो हमारी कंपनी में बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी ने किस में की है, अर्बन एरियाज़ में रादर देन द रूरल एरियाज़। उन्होंने अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा डेवलप कर दिया है, क्योंकि रूरल एरिया में हम फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ बहुत कम ओपन करते हैं।
तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो अर्बन एरियाज़ में। और जो अर्बन एरियाज़ के पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। और जो पीपल जो रूरल एरिया में है या बैकवर्ड एरिया में है वो इस चीज़ से क्या है अफेक्टेड हो रहे हैं। उनको ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना उनकी इनकम में कोई फ़्लो हो रहा है, तो वो क्या है गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो जो अर्बन और रूरल एरिया के बीच का जो गैप था वो क्या है पीजी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक कॉलोनाइलिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या है कॉलोनाइलिज्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या है हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या है एक तरह से रियून हो गई है। हम लोग क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से उसको एक्सप्लोर होने से जो आउटसाइडेड प्रोडक्ट हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा बाई कर रहे हैं और अपनी कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या है इग्नोर कर रहे हैं। उनकी जो सेल है वो कम हो रही है और फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कि हम बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपने इकोनॉमिक कंट्रोल को करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, बट हमारे क्या है हमारी कंट्री में जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या है इससे इफ़ेक्टेड हो रही है। पॉइंट है स्प्रेड कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती जिसके बिना हमारा सर जाता है, पर फिर भी हम मार्केट कंडीशन के हिसाब से उस चीज़ को बाय करने के लिए रेडी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अब था कि फ़ोन्स हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके बिना भी हम रह सकते थे। पहले क्या था कि हम उसके बिना रहते ही थे, पर जब मार्केट में वो चीज़ आई है लोगों ने एक दूसरे को देखकर टेक्नोलॉजी को अपडेटेड होते देखकर एक दूसरे को देख के क्या है कि उस चीज़ को बाय करना स्टार्ट कर दिया। चाहे उनके पास वो इतना पैसा या इतनी इनकम भी नहीं होती, तो फिर भी हम क्या है एक दूसरे को देखकर उन चीज़ों को बाय करने की कोशिश कर कंडीशन के हिसाब से हम अपने जो है एक्सपेंडिचर्स जो है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो मार्केट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिससे हमारी क्या है जो लाइफ होती है वो जहाँ बोल सकते हैं जिससे जो हमारी कल्चरल लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है। फिफ्थ पॉइंट है लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफ की जो प्रोग्रेस होती है उसके ऊपर। तो मीन्स यहाँ पे एलपीजी के आने के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो किस सेक्टर पे दिया गया है, वो सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है वो एक तरफा प्रोग्रेस हो रही है। सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही इम्प्रूव किया जा रहा है, बाकी जो सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या है निगलेक्ट किया जा रहा है। तो जब एक सेक्टर या एक तरफ कोई सी चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान देते तो उसको बोलते हैं लोपसाइडेड। तो लोपसाइडेड से बाकी जो सेक्टर है वो क्या है सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्या है अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही है। जीडीपी जो है वो प्रॉपरली या फिर हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं कर रही। पॉइंट है हमारा कल्चर इरोजन की। जो एलपीजी है उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। हमारे जो कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या है वो स्पॉइल हो रहे हैं, वो इरोजन रियून हो रहे हैं। हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो लास्ट में हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारा लिविंग स्टाइल है, जो लाइफ ऑफ जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके ऊपर एलपीजी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और जो हमारा कल्चर है वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विच वे टू गो। ये एक डिबेटेबल इशू है कि हमें एलपीजी के साथ होना चाहिए कि एलपीजी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए तो वैसे तो हम लिखेंगे कि एलपीजी के साथ ही जाना चाहिए हमें, क्योंकि एलपीजी ने हमें बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स दी हैं, पॉजिटिव वाइब्स दी हैं। उन्होंने हमारे फॉरेन रिज़र्व को इम्प्रूव किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है, ठीक है, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया है, हमारी कंट्री को एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन दी है टॉप 10 कंट्रीज़ में, पावरफुल कंट्रीज़ में। तो हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा कम देख के यही कह सकते हैं कि हमारी जो एलपीजी है उसने हमारी कंट्री में ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, उसकी जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। बिना एलपीजी के हमारी कंट्री जो थी वो डेवलप नहीं हो सकती थी और एलपीजी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991।